हमारा फ्यूचर ब्राइट कैसे हो इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। स्टडी कैसे हो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ही लड़कियों ने सुना कि पढ़ाई, तो लड़कियाँ ना ना ना, आज तो हंसी मजाक होनी चाहिए, सच्ची बात है। तब मुझे समझ में आया कि जो लड़कियाँ हैं ना, शादी के बाद जो हस्बैंड की गालियाँ खाती है ये वही है। शादी के बाद जो झाड़ू पोछा करती है वही है। शादी के बाद जो वन एंड ओनली घर में फंस के रह जाती है वही है। अगर आपके पास एक अच्छी एबिलिटी है, आप टैलेंटेड हो, तो हस्बैंड तो क्या, हस्बैंड का बाप भी आपको टोक नहीं सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, ये कौन चाहता है कि यस आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बनना? आप में से कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं, वेरी गुड। आप में से ऐसे कितने हैं जो मानते हैं कि यस आई एम लूज़र? कोई नहीं है। समटाइम यू आर लूज़र, ओके। एंड विनर? सब है विनर? विनर भी समटाइम नहीं, विनर समटाइम नहीं समझना है, विनर समझना है। यस आई एम विनर एंड आई वांट टू बी अ विनर फॉर ऑलवेज। हमेशा के लिए मुझे विनर ही रहना है, ये चीज़ हमें समझनी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, गॉड इज सेइंग यू आर स्ट्रोंगर। गॉड कह रहा है कि आप स्ट्रोंगर हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं, जैसे कि आप लोग आए हैं, यू आर यूनिक स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे जो सो रहे हैं। अब आप में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी आप बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी आने वाले टाइम की ज़िंदगी कैसे होने वाली है। एवरी टाइम ये एक फीलिंग दे अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेल, आई कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो होता क्या है, जिस तरीके से मैंने कहा था ना अभी कि लड़की, जब आप किसी लड़की को बोलती है यू आर ब्यूटीफुल, लड़की ही बोल दे, तो लड़की का मन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बहुत सारी तो ऐसी होती है जो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप की होती है, जाके थोड़ी देर मिरर में खड़ी होती है और देखती है कि हाँ इस लुक से भी मैं अच्छी लग रही हूँ, इस लुक से मैं अच्छी लग रही हूँ। तो क्या होता है कि अपना आप में एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आएगी तो उसके लिए आप और बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एनर्जेटिक, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैबुलस, आई एम meritorious, I am significant, I am hard worker, I am positive thinker, I am multitasker, I am problem solver and I am developer, I am creator, like this। इस तरह के वर्ड्स बोलिए, डेली बोलिए, मिनिमम दिन में आप 3 टाइम इस तरह से सोचिए अपना आप में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कॉलेज में से जो है 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, तो कुछ हमारे दोस्त थे, नबील भाई भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ पार्टी कर लेते हैं। हो सकता है जो स्टूडेंट थोड़ा दूर के हैं, क्या पता कब मिले, कब मुलाकात हो। फिर तो हुआ ऐसा कि एक पार्टी को अरेंज कर लिया गया, टाइम फिक्स हो गया, डेट फिक्स हो गई। उसके बाद सब आ गए, जो खाना पीना था खा पी लिया। उसके बाद कुछ हंसी मजाक हो गई, तो शायद नबील भाई ने किसी और ने कहा भाई चलो अब थोड़ा सा हमारा फ्यूचर ब्राइट कैसे हो इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। स्टडी कैसे हो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, पढ़ाई के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ही लड़कियों ने सुना कि पढ़ाई, तो लड़कियाँ ना ना ना, पढ़ाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, आज तो हंसी मजाक होनी चाहिए, सच्ची बात है। तब मुझे समझ में आया कि जो लड़कियां हैं ना, शादी के बाद जो हस्बैंड की गालियां खाती है ये वही है। शादी के बाद जो झाड़ू पोछा करती है वही है। शादी के बाद जो वन एंड ओनली घर में फंस के रह जाती है वही है। अगर आपके पास एक अच्छी एबिलिटी है, आप टैलेंटेड हो, तो हस्बैंड तो क्या, हस्बैंड का बाप भी आपको टोक नहीं सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारे लिए, अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करना। जिस तरीके से मैडम ने अपनी एबिलिटी के ऊपर काम किया, घर से फैमिली से अच्छी है, ये चाहे तो सिर्फ खाना बनाए, आराम से सोए, मज़े में मोबाइल यूज़ करे 2-3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई। बाहर आने के बाद सोचा कि कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कम से कम हमारा नाम हो, और अपनी बहनों के लिए कुछ करना है। लेकिन बहनें ऐसी है कि सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ एक ही बात दिमाग में फिट की हुई है कि शादी के बाद बर्तन ही तो धोने हैं, शादी के बाद जाके दूसरे घर सफाई तो करनी है, तो पढ़ाई करके फ़ायदा क्या है? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कह दिया इक़रा। क्या वो सिर्फ लड़कों के लिए कहा है? किसके लिए कहा है? सबके लिए कहा है, ऑल ह्यूमैनिटी के लिए कहा है कि आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तरबियत देने वाली कौन है? आप हो, माँ है। जाहिर सी बात है, बच्चे को सबसे पहले
माँ ही सिखाएगी, सलाम करना, दुआ करना, सारी चीज़ कौन सिखाएगी? माँ सिखाएगी। लेकिन हमारे मुस्लिम घरों की जो लड़कियां हैं ना, वो सच में एजुकेशन की तरफ नहीं है। आप अभी की हालत देख लीजिए, अगर यही क्लास में गारंटी के साथ कह रहा हूँ बसेड़े में होती तो बैठने की जगह नहीं रहती क्लास में। नॉन मुस्लिम बच्चे इतना आ जाते हैं, और ख़ासकर लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चे हैं, उनके अंदर इतना, ये सर हमें मौका दीजिए प्लीज़, बोलने का हमें मौका दीजिए। अभी स्पीच देखिए, अभी कल डाली थी मैंने, कल देखिए वो किस तरीके से बोल रही है, रो रही है स्टेज पे कि सर ये लड़का मुझे कह रहा है कि तुम आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकते। ऐसा जज्बा होना चाहिए। मैंने उस लड़की को कहा आप ही बन सकते हो, और आप बनोगे, 100% बनोगे। जाके खुश हुई। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नॉन मुस्लिम के घरों की, वो कुछ करना चाहती है भाई। इसीलिए तो टीवी बैठ के बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, ये जो मुस्लिम है ना, इनको सिर्फ टायर पिंचर का काम आता है, कि पढ़ाई से लेना देना है ही नहीं इनका। और वो सच्ची भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के एजुकेशन की तरफ नहीं है भाई। ये 100% है। आप लिख के ले लो, 100 देखो, 100 में से 100 तो नहीं होता है। ये सबसे बड़ा सर्वे हुआ पूरा एशिया का कि सबसे अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन कहाँ है, कौन सी कम्युनिटी में है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 30% एजुकेटेड पाए गए। कितने परसेंट? 30। खाने में हम नंबर 1, पहनने में नंबर 1, है ना। बिरयानी के फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ बिरयानी का, हम सब फ़ैन हैं। लेकिन भाई एजुकेशन के भी तो फ़ैन बनो, अपने आप को पहचानो भी तो सही। क्या आपको अल्लाह ताला ने भेजा क्यों है दुनिया में? क्या सिर्फ भीड़ करने के लिए भेजा है? नहीं, कुछ पहचान बनानी है, कुछ करके जाना है, कुछ दिखाना है, अपनी वैल्यू बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस इंसान की वैल्यू होती है ना, उससे सब डर के रहते हैं। एक सांप है, आपके यहाँ पर मैं सांप छोड़ दूँ तो क्या होगा? भगदड़ मचेगी, भागेंगे। क्यों? क्योंकि सांप के पास पावर है, डसेगा तो फंसेगा। जिसको डस लिया वो फंस जाएगा, उसको पता है कि सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर का, है ना। पानी है, गहरा पानी, बहुत ज़्यादा गहरा पानी, वहाँ से आपको डर लगेगा। क्यों? अगर गए तो चले गए, है ना। इसी तरीके से पुलिस से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन आपसे कौन डरता है? और एक किस्सा और बताता हूँ आपको। हमारे कॉलेज में बता रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से टीचर आए थे, तो कह रहे थे कि एक बार मैंने पूछा लड़कियों से, बेटा क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो कई सारी लड़कियों ने कहा कि सर ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। जब रिश्ते वाले पूछे भाई क्या पास किया है? हाँ, बीए पास किया है, तो अब अच्छा रिश्ता हो जाएगा। जब हमारा पर्पज़ ही नहीं है कुछ पढ़ाई करने का, तो फिर हम सीखेंगे क्या? सपोज़ करो कोई पर्पज़ नहीं है भाई, यहाँ से आप मार्केट के लिए जाएंगे, कुछ सामान ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो पता है कि हाँ मैं सामान ख़रीदने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पर्पज़ आपने सेट ही नहीं किया, चलो ऐसे ही जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता चल पा रहा है? तो जब तक आप पढ़ाई का पर्पज़ सेट नहीं करेंगे, आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने नहीं जा रहे, फिर टाइम पास करने जा रहे हैं। मेहनत करने का मन कब करेगा? जब कोई पर्पज़ सेट होगा, जब आप सोचेंगे हाँ मुझे ये काम करना ही करना है और 100% करना है। क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से हमें लेके चलना है। और मैं चाहूँगा कि मैडम के लिए भी आप एक ज़बरदस्त क्लैप करो। स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी के अंदर आप इसको छोटी क्लास ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो कंटेंट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसा कंटेंट आपको यहाँ आसपास नहीं मिलेगा। मैं पहले भी कहा था कि स्पीक नाइस इंग्लिश जैसी एकेडमी आपको कहीं नहीं मिलेगी, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग कराई जाती है, मार्केटिंग स्किल्स कराई जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप वहाँ बैठे बैठे इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया, आपको चले गए अपने घर, पर्पस सेट नहीं हुआ, अंदर से जुनून नहीं जागा आपका। लेकिन जब आपको स्टेज पे अप्रिशिएट किया जाता है, प्लीज़ आइए, यू आर मोस्ट वेलकम एंड बताइए कुछ अपने बारे में, तो आप प्रिपरेशन करके आते हैं, स्पीच तैयार करके आते हैं, तो फिर होता क्या है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन जागता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। अब आपको लगता है यस हाँ भाई मुझे भी कुछ बनना है। जब आप देखते हैं ना यस एलोन मस्क ने क्या किया, एलोन मस्क की ज़िंदगी कैसी थी, जब आप देखते हैं स्टीव जॉब की ज़िंदगी कैसी थी, उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, कैसे मेहनत की है, जब आप दूसरों की मेहनत को देखते हैं तब आपके अंदर से एक मोटिवेशन जागता है कि यस अब तो मुझे भी कुछ करना ही करना है। एक ऐसा इंसान जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, मरे हुए इंसान में और ऐसे इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी से? सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भीड़ का हिस्सा ना बने, आप अपने पर्पज़ को सेट करें। इंग्लिश सीखना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। इंग्लिश, एक तो मैंने कहा कि इंग्लिश को सीखने के बाद होता क्या है कि आपको करियर अच्छा मिलता है। और करियर कहाँ अच्छा मिलता है? फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैडम है, ये भी आप सबको तालीम दे रही है, एजुकेशन दे रही है, तो क्या आप लोगों का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा? आप यहाँ से कहीं और जाएगी, बहुत सारी लड़कियों को पढ़ा सकती है, तो हमारी कम्युनिटी आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी?
आप बताएंगे ना उनको। आप यहाँ से स्प्रेड कीजिए और बताइए कि स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी में आपको क्या सिखाया जा रहा है। आपकी हमारी जो बहन है, जो हमारी बहन है वो कितना मेहनत कर रही है हमारे साथ में, बता रही है कि आपकी लाइफ वैल्यू, मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो प्लीज़ चलिए, जागिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। देखिए, एक चीज़ के ऊपर जब हम बार बार मेहनत करते हैं तो उसमें सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि लाइफ में पर्पज़ जो है ना वो ज़बरदस्त वाला नहीं है। एक पर्पज़ होता है सिर्फ कहने के लिए। मैंने एक लड़की से पूछा, भाई क्या बनना चाहती हो? यस आई वांट टू बी IPS बनना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो क्या घर पे आके मेडल दे के जाएंगे कि भाई चलो आप IPS बन गई? होता है ऐसा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए कुछ करना होता है, मेहनत लगती है, इंस्ट्रक्शन लगती है, अल्लाह ताला के एग्ज़ाम को करेक्ट करना होता है, तब जाकर सक्सेस मिलती है। तो आप सब करेंगे? चलिए लास्ट में बोलिए मेरे साथ। हाँ, जीतेंगे हम, ये वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। आओ मजबूत इतना इरादा करो।